अब हम देखेंगे सहचर्यता, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब सहचर्यता गुणधर्म। ठीक है, चलिए सहचर्यता गुणधर्म में है कि यहाँ दिया है योग का सहचर्यता, मतलब हुआ कि योग का सहचर्यता का मतलब हुआ कि यहाँ दिया ए प्लस बी कोष्ठ बंद हुआ प्लस सी इक्वल ए प्लस कोष्ठ ओपन बी प्लस सी कोष्ठ बंद। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जैसे इसका एग्जाम्पल चलिए लिखते हैं। यहाँ 5 प्लस 6 प्लस 7 और यहाँ देखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 इसमें से दिया। इसका मतलब हुआ कि इसको हम पहले कोष्ठ वाला के अंदर जो होगा, कोष्ठ के अंदर जो होगा उसका पहले काम करेंगे, तब उसके बाद कोष्ठ के बाहर वाला का काम करेंगे। तब हल करने के बाद अगर RHS में आ जाएगा, अगर उसके बराबर होगा तब समझ जाएंगे कि योग का सहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, चलिए जोड़ते हैं। 6 5 11 प्लस 7 बराबर, इसको कोष्ठ वाला इसमें से पहले इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ 7 6 13 तो प्लस 5 है प्लस 13 होगा। चलिए अब इसको जोड़ेंगे। 11 7 18 हुआ बराबर 13 5 18। इसका मतलब हुआ LHS के बराबर RHS है। इसका मतलब ये हुआ कि योग का सहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, हो रहा है ना। यहाँ देखिए इसको जोड़ने के बाद हमको 18 आ जाए, इसको जोड़ने के बाद भी हमको 18 है, तो LHS के बराबर RHS हो रहा है। इसका मतलब योग का सहचर्यता का पालन करता है। चलिए इसके बाद आप गुना का सहचर्यता हम देखेंगे। ठीक है, तो गुना का सहचर्यता का मतलब हुआ कि पहले कोष्ठ के अंदर जो होगा उसको पहले गुना करेंगे, तब कोष्ठ के बाहर जो होगा तब उससे जो है इसका जो परिणाम निकलेगा तब इसको इस बाहर वाला के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हम ले लेंगे 2 गुना 5 गुना 6, ठीक, कोष्ठ यहाँ दे देंगे बराबर यहाँ 2 गुना 5 गुना 6 यहाँ दिया। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 5 गुना 2 करेंगे तो 5 गुना 10 10 हो रहा है। अब गुना 6 कोष्ठ का काम खत्म हो गया, यहाँ 10 होगा, अब गुना 6 होगा, तब इसको हम गुना करेंगे 10 छाके 7। अब इसको चलिए देखते हैं। पहले कोष्ठ वाला क्रिया होगा तो 5 छाके 30 तो 2 गुना 30। अब इसको हम गुना करेंगे 30 गुना 60 हो रहा है। इसका मतलब बराबर हुआ ना 60 के बराबर 7। इसका मतलब LHS के बराबर RHS। इसको हल करने के बाद 60 आया, इसको भी हल करने के बाद 60 आया। इसका मतलब गुना का जो है सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, अब जैसे इसके बाद जोड़ का समझ गए, गुना का समझ गए, घटों का भी तो होना चाहिए, गुना अधिभाग का भी तो होना चाहिए। तो चलिए घटों का देखते हैं। घटों का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ रहेगा, मान लीजिए A माइनस B माइनस C अगर दे देंगे तो बराबर A माइनस B माइनस C, तो इसको यहाँ हम दे देंगे, यहाँ देंगे B माइनस C। हाँ, जैसे यहाँ हम देंगे 4 माइनस 2 माइनस यहाँ 5 दे देंगे, देखते हैं यहाँ बराबर 4 माइनस 2 माइनस 5, इसमें ऐसे ही क्या है। इसको पहले तो कोष्ठ वाला को पहले घटाएंगे ना, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2 माइनस 5। इसमें देखो पहले इसमें भी तो कोष्ठ वाला को घटाएंगे, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा -3 होगा ना। देखिए 4 माइनस, चलो माइनस तो इसका हुआ, माइनस इसका हुआ, इसको घटाने के बाद भी, इसको घटाने के बाद भी माइनस आ रहा है ना, इसको घटाएंगे तो -3 आ रहा है ना, आ रहा है, तो -3 हुआ। यहाँ तो यहाँ कुछ होना, तो यहाँ गुना में छिपा हुआ है, गुना है ना, यहाँ गुना में हम दे देंगे ना। जैसे हम देंगे 4 माइनस 2 माइनस 5 देंगे तो 4 माइनस 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो गई, यहाँ गुना में -3 हो जाएगा ना। तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ 4 माइनस -3 हुआ, तो कोष्ठ में माइनस यहाँ तो यहाँ इसने लिख दी -3। तो यहाँ देखिए तो माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 3, और 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। तो इसको अगर घटाएंगे 2 में से -5 करेंगे, या -3 हो रहा है। इसका मतलब देखिए -3 के बराबर 7 हो रहा है, LHS के बराबर RHS नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है घटाओं का जो है सहचर्य नहीं होगा।
ठीक है। चलो इसीलिए हम यहाँ नहीं लिखे, ठीक है। अब देखते हैं भाग का क्यों नहीं होगा। भाग का कैसे है? भाग का होगा ए भाग बी भाग सी, कुछ यहाँ पे बराबर ए भाग बी भाग सी, इसे पोस्ट यहाँ कर दो। इसमें ये दोनों ले लिए, RHS में ये दोनों ले लिए, तब ना होगा। एक छोड़ने के बाद फिर इधर दूसरा लेंगे, फिर इधर जो इसमें लिए तो उसको छोड़ने के बाद फिर इधर से दूसरा लेंगे, तो वही तो होता है सर। चलिए गुणधर्म, तो चलिए यहाँ लिखेंगे 4 भागा यहाँ दूध समझाने के लिए। अब यहाँ भाग दे दो तुम 6 से दे दो, ठीक है। अब यहाँ दो 4 भागा 2 भाग 6, इसमें ये दोनों ले लिए। अब इसमें 4 में भाग 2 से देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, भाग 6 में देंगे। अब 6 में 2 से 6 में भाग जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देना। इसमें 4 में 2 से, इसमें 4 से 2 में भाग देना, कि 4 में 2 से भाग देना, और 2 में 6 से भाग देना, ये होता है 2 में 6 से भाग देना। तो यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 होगा तो 6 दूना 18, 3 बार में लग जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव के बाद जो है ना अपने मन से दिया जाता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक दिया जाएगा, उसके बाद अपने मन से दिया जाता है। यहाँ 0 दिए, फिर यहाँ 18, 3 बार में हो गया, यानी कि इन्फिनिटी मतलब जाते रहेगा, इसका अंत न होगा। यहाँ जाएंगे फिर यहाँ 2 होगा, फिर 0 देंगे, फिर यहाँ 3 बार में लगाएंगे, फिर यहाँ 18 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 3 बार में लगाएंगे, यानी कि जाते रहेगा। तो जब जाते रहेगा तो आगे बढ़ेंगे शांत और अशांत। तो इसमें इसके ऊपर यहाँ जा रहा है तो यही इसी के ऊपर इसके ऊपर रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसका हुआ 0.3 के ऊपर रेफरेंस, ठीक है। अब इसको चलिए भाग देते हैं। 2 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं। 2 में 6 से भाग देंगे, 2 में 6 से भाग देंगे, इसका भी तो वही होगा 0.3 होगा। यहाँ पर के देखिए तो चलिए 0 भाग यहाँ 0.3 होगा, ठीक है। रेफरेंस देखो। अब यहाँ 4 में 0.3 से भाग देंगे, तो 0.3 से भाग देंगे तो थोड़ा लंबा होगा। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए, हम इसको थोड़ा डीपली में हम देखते हैं। तो यहाँ जो है ये दशमलव और उड़ा देंगे, यहाँ बटा में 10 होगा, 10 होगा। और 4 में और गुना में भेद का भाग कैसे होता है, इस लेफ्ट साइड का जो है, लेफ्ट साइड का जैसे वैसे रहेगा, और राइट साइड का जो है हर को अंश में बदल देंगे, यानी कि हर को इसमें अंश में बदल देना। गुना देंगे, यहाँ हर को अंश में 10 बटा यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 4 नहीं कटेगा, गुना कर देना। 10 गुना 4 करेंगे 40 बटा 3, इसको भाग देना। यहाँ हो जाएगा 10 पूर्णांक 10 बटा 3 हो गया। अब देखो यहाँ इसको हल करने के बाद इतना आ गया, इसको हल करने के बाद इतना आ गया। क्या ये LHS बराबर RHS है? RHS, LHS बराबर RHS नहीं है, क्योंकि इसके बराबर यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसलिए भाग जो है सहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए नहीं घटक सहचर्य का पालन करेगा और न ही भाग सहचर्य का पालन करेगा। इससे पहले भी हम देखे थे क्रम विनिमय में कि नहीं, उसमें भी घटक का नहीं पालन कर रहा था, नहीं गुणा का, नहीं भाग का पालन कर रहा था, नहीं सहचर्य में पालन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ का पालन कर रहा है और गुणा का पालन कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद और हम देखते हैं, चलिए देखते हैं।